जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पाका, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की संगत दिल्ली से बोल रही हूँ। रहने वाली तो मैं हरियाणा से हूँ बट मैं अभी दिल्ली में रहती हूँ संगत जी। और मैं आज अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ संगत जी इस चैनल पे। मेरी आंटी जी से रिक्वेस्ट है, जो आंटी जी सत्संग शेयर करते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आंटी जी मेरा सत्संग आप ज़रूर शेयर किया जाए, क्योंकि मैंने इससे पहले कई बार अपना सत्संग दूसरे चैनल्स पर शेयर किया है लेकिन आज तक वो कभी एक बार भी मेरे सामने नहीं आया है। तो गुरु जी भी संगत जी मुझे कई बार मैसेज देते हैं कि बेटा अपना सत्संग शेयर कर, बट मैं गुरु जी के संगत जी वैसे बाबूजी बोलते हो तो बाबूजी से संगत जी मैंने कई बार मतलब बोला है कि बाबूजी मेरे लाइफ में मेरी बहुत परेशानियां आ रही हैं और अभी भी परेशानियां चल रही हैं। तो संगत जी मतलब हर बार अंदर से मैं ऐसे संगत जी फील ये करती हूँ जैसे मैं टूट सी गई हूँ। तो आज मैं फिर से संगत जी अपना एक सत्संग इस चैनल पे शेयर कर रही हूँ। तो आंटी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आंटी जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग जो है आप ज़रूर से शेयर कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा सो दैट कि मुझे भी एक हो एक्सपीरियंस कि मेरा भी जो सत्संग है वो शेयर होते हैं। तो अब मैं अपना सत्संग शेयर करती हुए संगत जी शुरू करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे को ये तो नहीं पता है कि मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हूँ, बट मैं पहली बार 7 जुलाई 2022 में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मेरे पड़ोस में एक सत्संग था। तो मैं पहली बार संगत जी उनके सत्संग में वहाँ गए थे और सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगा संगत जी। उनके स्वरूप को देख करके ही मैंने कई बार मेरे दिमाग में ये बात आई है कि भाई हाँ भाई मैंने इनको कहीं पे देखा है। मतलब फिर संगत जी याद आया कि हाँ कभी जैसे दिल्ली में किसी दुकान पे गई तो वहाँ पे इनके स्वरूप लगे हुए देखे हैं। जहाँ मैं प्रीवियस कंपनी में काम करती थी वहाँ पे भी मुझे मेरे सीनियर ने कहा कि एक बार तुम बड़े मंदिर ज़रूर जाओ, हो सकता है कि इसमें मतलब तुम्हारी परेशानियों का हल तुम्हें वहाँ मिल जाए। बट मैं हमेशा कहती थी कि नहीं नहीं सर, मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मैं गुरुजी वगैरह को नहीं मानती हूँ। क्योंकि आजकल जो पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि भाई
लोग गुरुजी के नाम पर या फिर बाबाओं के नाम पे जो ये स्कैंडल्स कर रहे हैं, बड़े बड़े स्कैंडल्स जो हैं वो सामने आए हैं, तो उस वजह से एक विश्वास ही नहीं रहा संगत जी कभी कि नहीं किसी दर पे जाना चाहिए, कोई विश्वास नहीं रहा संगत जी। लेकिन फिर मैं सडनली जहाँ मैं पहले रहती थी संगत जी, वहाँ से मैंने अपना मकान चेंज किया, और जब मैं वहाँ जहाँ अब मैं रह रही हूँ वहाँ जब मैं आई तो 7 जुलाई 2022 को मेरे पड़ोस में सत्संग था। तो मैं वहाँ गई संगत जी, इनविटेशन था, गई मैं, और मुझे सुन के अच्छा लगा संगत जी, गुरुजी के भजन अच्छे लगे, क्योंकि गुरुजी का जो बर्थडे है वो 7 जुलाई को है। संगत जी 2022 में संगत जी सेलिब्रेट होते देखा है, तो उन्होंने सेलिब्रेट किया था संगत जी, गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को होता है। तो संगत जी मैंने वहाँ पे देखा कि अच्छा लगा काफ़ी संगत जी, गुरुजी के भजन सुन के। और फिर 2023 में भी संगत जी उसी दिन 7 जुलाई 2022 को फिर मैंने ट्राई भी की कि मैं अपने पड़ोसी के साथ जाने की मैंने कोशिश की, पर आधे रास्ते से वापस आना पड़ा, क्योंकि वो कहते हैं ना संगत जी कि जिस काम में शुरू में नाक मार दी जाए तो वो काम ना कभी सिरे चढ़ता ही नहीं है, एक कहावत है। और मैं इस कहावत को बहुत अच्छे से मानती भी हूँ संगत जी, क्योंकि मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में कि किसी भी शुभ काम में अगर नाक मार दी जाए, ना कर दिया जाए ना, तो वो काम ना सिरे चढ़ेगा ही नहीं, चढ़ता ही नहीं है। उस दिन जब मैं गई तो संगत जी जब मैं वापस आई तो फिर मैंने उसको कहा कि आज के बाद मैं कभी तेरे साथ नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे नेगेटिव जो तुम शुरू से ही बोलते हैं कि गुरुजी के यहाँ जाके क्या मिलेगा, मंदिर में जाके क्या मिलेगा, इससे अच्छा तो कहीं बैठते हैं, ये है ये वो, तो संगत जी इस तरीके की बातें संगत जी फिर वो नेगेटिविटी जो भर कर घर करने लगी, तो फिर मैंने संगत जी मना कर दिया। उसके बाद 2023 में मैंने फिर से संगत जी कोशिश करी, तो कई बार कोशिश करी संगत जी के गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर आते हैं, बड़ा सुना है इस जगह के बारे में। फिर संगत जी हालांकि मेरा कोई साथ नहीं बना, जब भी कोई प्रोग्राम बना है तो वो बनते बनते ही रह जाता था। तो फिर उसके बाद फिर मैं संगत जी 1 जनवरी 2024 को मेरे पड़ोस में संगत जी भाभी हैं, मैं उनके साथ गई थी। बहुत अच्छा लगा संगत जी, उस दिन भी नाना करते करते वो प्रोग्राम बना और हम लोग गए, और सबने कहा कि सब कहते हैं कि वहाँ बहुत भीड़ होती है, क्योंकि नए साल पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, नया साल है तो तुम्हें शायद दर्शन होंगे नहीं होंगे, बट फिर भी संगत जी मन में एक विश्वास था कि नहीं यार आज तो जा कर के देखना है। और हम लोग गए संगत जी, मैं भाभी और छोटी सी बच्ची जो हम तीनों थे संगत जी, हम लोग गए और बहुत अच्छा लगा। गई मैं वहाँ पर और जोड़ा घर में जूते उतारे, और उसके बाद फिर हम संगत जी आगे फिर मंदिर में गए। मंदिर में जाने के बाद संगत जी क्या मैं वहाँ पे गुरुजी के दर्शन हुए, फिर गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हुए। बहुत ही अच्छा लगा संगत जी एक डिवाइन प्लेस पे जाके, बिकॉज़ पहली बार ऐसा लगा ना संगत जी के वाकई में इट्स अ हेवन ऑन अर्थ। जो कहा जाता है कि धरती पर स्वर्ग है, तो ये है संगत जी, क्योंकि एक डिवाइन पावर जो आप फील करते हो वहाँ पर जाके ही आपका जो दिमाग जो आप सोच करके जाते हो वो आप बिल्कुल नहीं सोच पा रहे हो, और वो अपना कोई ऐसा थॉट नहीं आ रहा है कि हाँ आपने क्या मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था अभी कुछ मांगना है या नहीं मांगना है, बस ठीक है वहाँ पर दर्शन करे। और फिर चाय प्रसाद संगत जी, फिर उस दिन तो हमने कॉफ़ी प्रसाद मिला था, क्योंकि कॉफ़ी प्रसाद लिया, फिर उसके बाद हमने लंगर प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद के बाद फिर हमने जल प्रसाद लिया, और फिर हम दर्शन करके 8 साढ़े 8 तक संगत जी घर वापस आ गए, और बहुत अच्छे से दर्शन हुए संगत जी। उसके बाद मैं कई बार गई, 1 जनवरी को गई थी, उसके बाद फिर मैं 15 या 16 जनवरी को गई। तो उस वक्त मैं संगत जी अपने किसी फ्रेंड को लेके गई थी,
और संगत जी भी मुझे बोला था कि तुम मुझे लेके नहीं गए। नहीं, सॉरी, 15 या 16 जनवरी को मैं अकेले गई थी। उसके बाद संगत जी 25 जनवरी को मैं लेके गई। तो क्योंकि उसने मुझे बोला भी नहीं संगत जी, मैं कहूँ तो जैसे गुरु जी की मैं सत्संग सुनने लगी। कभी कभार उठ के संगत जी अमृत वेला भी करती थी और अच्छा लगा संगत जी उनके सत्संग, जैसे अमृत वेला करके और अमृत वेला करके एक मतलब अजीब सी शांति मिली मन को। और फिर जब मैं 25 जनवरी को गई तो संगत जी अपने फ्रेंड को लेकर के गई और उसे भी वो जगह बहुत संगत जी अच्छी लगी। और 25 जनवरी को वहाँ पे मैंने लोटा भी ब्लेस करवाया और मैं मतलब संगत जैसे उसे लेके गई तो उसने मुझे बोला बाद में कि मुझे फिर से दोबारा से लेके आना। मैंने उससे पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तो कहते कि यार तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? मैंने कहा व्हाट डू यू मीन कि मैं कहाँ लेकर के आई हूँ? इस सेड कि इट्स अ हेवन ऑन अर्थ। मैं इतनी जगह गया हूँ बट एक पीसफुल इन्वायरमेंट जो कि संगत जी जो मतलब जो मैंने फील किया वो भी उसने भी फील किया संगत जी। एंड बारी बारी संगत जी उसने मुझे उसके बाद कई बार बोला, बट मैं उसके बाद संगत जी मेरा नहीं बन गया प्रोग्राम। बट हाँ, लेकिन मैं उसको लेकर ज़रूर जाऊँगी। तो उसके बाद मैं फिर संगत जी फरवरी में गई हूँ और फरवरी के बाद फिर मैं क्या नाम है संगत जी होली से पहले मार्च में भी मैं गई हूँ। एंड बसंत पंचमी वाले दिन संगत जी मेरे पास एक मैसेज आता है कि बेटा मैंने तेरा ब्लैक मैजिक जो है वो ख़त्म कर दिया है। एंड संगत जी ये मुझे मैसेज आता है और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रही हूँ संगत जी। एंड आप सबसे मेरी जो ये प्रार्थना है, मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए गुरुजी से आप अरदास ज़रूर करना कि मेरी ज़िंदगी के जितनी भी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि मैं संगत जी पिछले 21 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुझे परेशानियां उठाते हुए। वैसे तो एक्चुअली में संगत जी मैं याद करूं तो मेरी जो जब शादी हुई थी, शादी के बाद डाइवोर्स एंड संगत जी यही सब चल रहा था। और शादी के बाद जैसे डाइवोर्स हुआ और एंड संगत जी ये सब चीज़ें जो थी बहुत ज़्यादा, जैसे दूसरी शादी फिर दूसरी शादी संगत जी वो भी टूट गई। तो फिर उसके बाद ना संगत जी मेरी लाइफ ना बिखर सी गई थी। आई मीन गुरु जी ने संगत जी हर रूप में, महादेव के रूप में मेरा साथ कभी छोड़ा नहीं संगत जी, मेरा साथ हर जगह दिया है। कहीं ना कहीं संगत जी हर जगह मुझे गुरु जी ने संभाला है। परेशानियाँ रही हैं ज़िंदगी में, परेशानियाँ आज भी हैं, बट संगत जी इन कंपेरिजन दैट टाइम, जो मैं अपने पिछले टाइम को अगर मैं कंपैरिजन में लाऊं तो संगत जी कंपेयर करूं तो पहले से इट वाज संगत जी की हाँ एक सुकून है कि हाँ पहले एक डरा डरा सा रहना कि अभी पता नहीं कौन सी मुसीबत नहीं आ जाएगी, कि क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। प्रॉब्लम्स अभी भी आती है संगत जी, बट अभी वो डर नहीं है इतना। पहले डर ही रहता था लेकिन अब डर नहीं है, क्योंकि अब गुरुजी के आने के बाद संगत जी मेरी लाइफ में जब से गुरुजी आए हैं, मेरे बाबूजी आए हैं, तब से मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं गुरुजी ने ठीक भी करी हैं। एंड मेरा माइग्रेन भी ठीक हुआ है, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदे लेवल पे माइग्रेन था सिर पे चोट लगने की वजह से, क्योंकि जब संगत जी मतलब पहले काफ़ी चोटें लगी थी संगत, जब मेरी पहली शादी हुई थी उस वक्त मुझे काफ़ी चोटें लगी थी मेरे सर पर। तो मैं ज़्यादा उस लाइफ को डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन हाँ कई बार गुरुजी ने मुझे, बाबूजी ने मुझे संगत जी महादेव के रूप में मेरी रक्षा भी की है।
तो मैं ये नहीं कहूँगी संगत जी कि मुझे मेरे बाबूजी का साथ मुझे नहीं है, बट एक होता है ना संगत जी की एक आत्मा से जो शांति होती है कि भाई आप लोग कहते हैं कि गुरुजी, आप कहते गुरु को मानो, तो मैं संगत जी हमेशा मतलब मैं ये बोलती थी मैं किस गुरु को मानूं, किस गुरु जी को मैं मानूं, क्योंकि मेरे बाबाओं के बारे में इतना सुन लिया था संगत जी, क्योंकि मैं किसी गुरु जी को नहीं मानती थी। अपनी ज़िंदगी में एक बार संगत जी मैं बस एक अपने नाना जी के साथ ज़रूर गई थी, और वो भी मैं ब्यास जी वालों के पास गई थी, तब मुझे वहाँ पे भी जाके अच्छा लगा था। लेकिन मेरे नाना जी जाते थे तो मैं उनका नाम लूँ, मैं नाम में किसी का नहीं लूँगी। मैं नाम संगत जी मैंने इनका भी नहीं लिया, लेकिन गुरुजी में मेरी श्रद्धा है। तो संगत जी मैं बाबूजी से हमेशा, अभी मेरे को कोई भी जैसे काफ़ी दिनों से मुझे काफ़ी दिनों से जैसे मेरी प्रॉब्लम चल रही है, तो उस वजह से संगत जी बहुत शेटल्ड हूँ, एंड मैं बहुत ज़्यादा बाबूजी से कोई बात नहीं की है। लेकिन हाँ, जब भी मैं बात करती हूँ तो बाबूजी से एक सवाल मेरा अक्सर यही होता है कि बाबूजी हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आप हमेशा बोलते हो बेटा नीवा होके चल। मैंने कभी ज़िंदगी में किसी का बुरा नहीं चाहा है, लेकिन लोगों ने अक्सर मेरा बुरा किया है, मेरे साथ बुरा किया है, और मैं ही हमेशा टारगेट पे क्यों रहती हूँ? सबके साथ मेरी मिलके चलने की कोशिश संगत जी, चाहे वो मेरे अपने हो, चाहे वो मेरे पराए हो, चाहे वो मेरे दोस्त हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, लेकिन कोई भी संगत जी आज तक नहीं समझ पाए संगत जी तो मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है। तो गुरुजी संगत जी हमेशा एक ही बात बोलते हैं बाबूजी कि बेटा मैं सबको टाइम आने पे जवाब दूंगा, तू अपना काम कर, तू नीवा होकर के चल, और बस तू नीवा होकर चल, अपना सत्संग शुक्राना सत्संग तू शेयर करती रहा कर। मैं जानता हूँ कि तू बहुत परेशान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तेरा दुख, मुझे पता है कि तू बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, तू अपनी प्रॉब्लम, अपनी तकलीफ़ जो है संगत जी, गुरुजी के मुझे मैसेज आते हैं, बाबूजी के मैसेज आते हैं, गुरुजी बोलते हैं अपने प्रॉब्लम्स अपनी तकलीफ़ तो किसी को नहीं बोलती है, मुझे मैसेज आते हैं। तेरा बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ बाबूजी का कि बाबूजी मेरे लिए हर जगह ढाल बनकर खड़े हैं संगत जी, हर जगह वो मेरे साथ खड़े हैं। और मेरे महादेव जी जिनकी मैंने बचपन से ही पूजा करी है संगत जी, यू कैन से कि मतलब संगत जी बचपन में जब मैं छोटी थी तो जब जैसे शिवलिंग को मैं हमेशा एज ए खिलौने की तरह लिया करती थी, कई बार मैं खेलती थी, लेकिन संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि ये धीरे धीरे जो है मेरे गुरु मतलब कहीं ना कहीं संगत जी हर रूप में, हर प्रॉब्लम में मेरे भोलेनाथ मेरे साथ खड़े रहे हैं संगत जी। मैं कभी नहीं समझ पाई थी इन चीज़ों को, लेकिन आज जब मैं इन चीज़ों को रिलेट करके देखती हूँ संगत जी, चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे मेरे पहली शादी में हो, चाहे वो दूसरी में हो, क्योंकि दोनों ही बार मेरे दोनों हस्बैंड्स ने मुझे मारने की भी कोशिश करी थी, कि जान से ही मारने की कोशिश करी थी, तो ऐसा भी हुआ, वो डर भी आया मेरी ज़िंदगी में। बट ठीक है, जो निकल गया संगत जी वो उसे दोबारा याद नहीं करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं भूली नहीं हूँ संगत जी, लेकिन मैं ज़्यादा उस चीज़ों को ना डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। बट इतना ज़रूर कहूँगी संगत जी कि इतना ज़रूर कहूँगी, जब मेरा भी विश्वास डगमगाता है, लेकिन मैं फिर से संगत जी मतलब बाबूजी मुझे हिम्मत दे देते हैं, और कि नहीं बेटा तुझे हारना नहीं है, मैं तुझे हारने नहीं दूँगा। तो उनकी जो वो एक बात होती है ना संगत जी, तो वो बहुत अच्छी लगती है कि गुरुजी मुझे, बाबूजी मुझे हर बार ऐसा कोई ना कोई साइन देते हैं, मुझे समझाते हैं, और मैं हर बाबूजी को हर बार शुक्राना करती हूँ कि बाबूजी आप हर जगह मेरे साथ खड़े हैं। मुझे पता है आजकल भी मैं प्रॉब्लम्स में चल रही हूँ, लेकिन संगत जी बाबूजी किसी ना किसी रूप में मुझे संभाल रहे हैं और संभालने आते भी हैं।
और लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत कुछ सोचा है अभी मैंने, और संगत जी बहुत कुछ सोचा है एंड अरदास लगाई हुई है मैंने मेरे बाबूजी के सामने, 2-3 अरदास। संगत जी, मेरी अगर वो अरदास सारी पूरी हो जाती हैं तो मैं अपना एक बहुत बड़ा एक शुक्राना सत्संग जो है वो मैं शेयर करूँगी। बाबूजी ने मुझे कुछ बोला है, कोई मैसेज दिए हैं, लेकिन बाबूजी ने बोला है कि जब वो काम हो ना जाए तब तक तूने किसी को कुछ बोलना नहीं है। तो संगत जी, आपसे मेरी अरदास है, आंटी जी आपसे भी मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है कि जो भी मेरी अरदास है गुरुजी मैंने सोच रखा है, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि गुरुजी से, मेरे बाबूजी से अरदास कीजिए कि मुझे अपनी ज़िंदगी में जो चाहिए वो मिल जाए, ताकि मैंने सोचा है मैं आगे वो काम कर सकूं। तो संगत जी, आंटी जी, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना जल्दी ही एक शुक्राना सत्संग इसी चैनल पे शेयर करूँगी संगत जी। अभी मैं अपने सत्संग को गुरुजी के यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। अब मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का दूसरा सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। आपसे गुजारिश है कि आप इसे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से, और मैंने अपना पहले भी शेयर किया है संगत जी। दोनों ही सत्संग मैंने गुरुजी के सामने बैठ कर के शेयर कर रही हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के सामने बैठ कर के ही शेयर कर रही हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, यूँ तो ज़िंदगी में गुरुजी ने संगत जी बहुत साथ दिया है। 7 जुलाई 2022 से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, और गुरुजी के आश्रम पे मैं बड़े मंदिर कई बार गई हूँ। जाके संगत जी एक अजीब सा अलग सा सुकून मिलता है, जो सुकून कहीं नहीं मिलता है ना संगत जी, वो वहाँ पे मिलता है। और मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, मुझे कभी भी अपने आप से अलग मत करना, अपने दर से कभी मुझे अलग मत करना, मुझे यूं ही बुलाते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इस बार संगत जी, गुरुजी अब जो मैं गई पीछे, तो कुछ दिन पहले तो संगत जी, 1 हफ्ता भर पहले तो मैं अपने एक फ्रेंड को लेकर के गई, क्योंकि वो मुझे बोल रहा था कि मुझे तेरे साथ जाना है, मैं अकेला नहीं जा पाऊँगा। मैंने बोला ठीक है, चल तू मेरे साथ चल। तो संगत जी मैं उसको लेकर के गई, एंड संगत जी ही वॉज रियली रियली वेरी हैप्पी कि हाँ, मैं उसे लेकर के गई, क्योंकि वो चाह रहा था कि कोई उसके साथ जाए, वो अकेले कहीं नहीं जाता है। कहता है कई बार उसने जैसे मुझे ले चलो, तो मैंने कहा ठीक है तुम चलो मेरे साथ। उसको काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा था संगत जी। बहुत अच्छा लगा कि किसी की मदद की है मैंने। अगर मेरी वजह से किसी को खुशी मिलती है संगत जी, तो मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि गुरुजी मुझे इस लायक ज़रूर बनाना कि मैं कभी किसी के काम ज़रूर आ सकूं।
अगर मेरे कोई दर पे आए या कोई मुझे बोले कि मेरी मदद करो तो मैं किसी को मना ना कर सकूं। मुझे इस लायक ज़रूर बनाना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, बहुत छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं वो गुरु जी ने मुझे दी हैं, और पहले से मतलब काफ़ी ज़्यादा सुकून है। मैं पिछले कुछ टाइम से संगत जी, गुरु जी के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, बेटा अपने घर में सत्संग करवा, अपने घर में सत्संग करवा। तो संगत जी मुझे मैसेज आ रहे हैं, और मैंने अपने घर में इस वीरवार संगत जी जो 2 दिन पहले और जो से लास्ट वीरवार संगत जी 2 सत्संग में मैंने अपने घर में छोटे से कर चुकी हूँ। और गुरुजी ने कहा था बाबूजी ने कि बेटा करना, और बाबूजी मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया कि गलत, हाँ लेकिन हाँ मैंने सत्संग किया ज़रूर, और वो भी अपनी पड़ोस वाली भाभी के साथ। मैंने और उन्होंने 2 जनों ने मिलकर के सत्संग किया है संगत जी। और संगत जी मैं नहीं जानती कि सत्संग कैसे होता है संगत जी, तो मैंने कुछ चीज़ें संगत जी नहीं सीखी सत्संग के बारे में कि इनका सत्संग कैसे होता है, और अभी भी मैं सीख ही रही हूँ संगत जी। बहुत अच्छा लगा गुरु जी के सत्संग को करते हुए, एक अलग सी शांति मिली कि हाँ शायद मैंने अपने घर में कोई ऐसा पहली बार धार्मिक कार्य किया है कि जो मैं सोचती थी कि हाँ कभी मैं गुरु जी का सत्संग करूं, और मैंने एक छोटा सा सत्संग किया है संगत जी अपने घर में। 2 बार मैं कर चुकी हूँ, और गुरु जी मुझे अभी गुरु जी ने मुझे जितने बोले हैं संगत जी मैं सत्संग ज़रूर करूँगी। आंटी जी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है संगत जी, आपसे मेरी गुजारिश है कि अरदास करना मेरे लिए, प्रार्थना करना कि जो गुरु जी ने मुझे बोला है मैं वो कर सकूं। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने कई बार मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए हैं अपने ही घर में, अपने बालकनी में। लेकिन 2-3 बार ऐसा भी हुआ है कि मेरे पिछली बालकनी में संगत जी घर के अंदर कबूतर आए, और मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी उनको देख के, और एक अजीब सी खुशी मिलती है। जय गुरु जी। एक बार तो संगत जी गुरु जी ने मुझे 7 कबूतर लगातार एक ही जगह पे बैठे हुए दिखाई दिए संगत जी। और गुरु जी ने मुझे कई बार बोला बेटा कि मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, 7 नंबर की ब्लेसिंग, 777 की ब्लेसिंग, 555 की ब्लेसिंग, 8 नंबर की ब्लेसिंग, 80 की ब्लेसिंग। तो संगत जी गुरु जी ने जो मुझे मैसेज दी, जो ब्लेसिंग्स दिए हैं वो संगत जी अच्छा लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जब भी मैं घर से बाहर निकली हूँ, जब भी मैं जॉब पे जाती हूँ, तो मैं गुरु जी का ब्रेसलेट और ब्रेसलेट में पहन के ही जाती हूँ संगत जी। मैंने गुरु जी का लॉकेट स्वरूप भी पहना था, लेकिन वो कहीं निकल कर के संगत जी और गिर गया, तो गिरा वो घर में ही है, लेकिन वो संगत जी दोबारा मैं डाल नहीं पाई। कोशिश भी नहीं की कि संगत जी, कोशिश की है कि कहीं से मुझे लॉकेट स्वरूप मिल जाए तो गुरु जी के लॉकेट स्वरूप को मैं दोबारा से अपने गले में डालूं। और जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो गुरु जी किसी ना किसी रूप में संगत जी दर्शन ज़रूर देते हैं। कभी किसी गाड़ी पे लिखा होता है ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, या फिर गुरु जी के नाम से कबूतर के रूप में मुझे दर्शन देते हैं। संगत जी मेरे को मई के महीने में संगत जी गुरु जी ने डुगरी भी बुलाया। 5 मई को मैं डुगरी भी गई, वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। और संगत जी डुगरी में मतलब कि संगत जी पटियाला के पास में तो हम संगत जी दुख निवारण गुरुद्वारा में भी गए, वहाँ भी जाकर मुझे बहुत अच्छी और बहुत अच्छे सुकून मिला, अजीब सी शांति मिली। अच्छा लगा मुझे जा कर के कि मैं गुरु जी ने मुझे जो बोला था संगत जी कि बेटा हाँ मैं तुझे 5 नंबर की ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, तो गुरु जी ने मुझे 5 नंबर की संगत जी 5 तारीख को ही डुगरी बुलाया। 5 मई 2024 को मैं
संगत के साथ गई थी संगत जी। दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा, नए दर्शन करके लोगों से मिलके वहाँ पे संगत जी से ऐसे लगा ही नहीं कि कोई अपना नहीं है। संगत जी मुझे ऐसी ब्लेसिंग्स मिली कि जिनसे मुझे से लगा कि इनसे तो शायद सब सदियों से पहचान है। एक संगत ऐसी मिली थी संगत जी, जो भैया लेके जाते हैं संगत जी को, उनसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। एंड संगत जी डुगरी में वहाँ पे भी मैंने गुरु संगत जी मुझे चाय प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला। उसके बाद फिर मुझे गुरुजी बाबूजी के संगत जी दर्शन करने जब मैं डुगरी गई तो मुझे वहाँ पे तितली के रूप में भी दर्शन संगत जी, बड़ी प्यारी तितली मेरे सामने से गई। एंड उसमें संगत जी जो येलो और ब्लैक कलर की जो बटरफ्लाई थी डॉट वाली, वो बहुत ही प्यारी संगत जी बटरफ्लाई थी। वो अचानक से मेरे सामने से निकली एंड आई वाज रियली वेरी हैप्पी कि गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए। एंड क्योंकि संगत जी मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी एक बार तितली के रूप में दर्शन ज़रूर देना डुगरी में, अगर यहाँ पे नहीं तो कहीं डुगरी में कहीं तो दीजिएगा। फिर डुगरी का जो सफ़र था वो करके आए तो बहुत अच्छा लगा संगत जी। आते हुए भी जिस जगह पे रुके कॉफ़ी प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, मतलब कि संगत जी इट वाज संगत जी वेरी मतलब सोलफुल कहते हैं ना संगत जी, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन। मतलब एक होती है ना कि हाँ भाई आप इतने लोगों के साथ जा रहे हो तो पता नहीं कौन कैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छी संगत के साथ गए थे और बहुत अच्छा लगा संगत जी। और आगे संगत जी जैसे बहुत अच्छी सी चीज़ भी लेकर आई थी, देसी शक्कर जो गुरु जी के मंदिर के पास से मिल रही थी, बहुत अच्छा लगा संगत जी ला करके। एंड इसके बाद संगत जी फिर दिल्ली जब हम वहाँ पहुँचे तो कुछ दिनों के बाद संगत जी मैं एक बार ऑफिस जा रहे थे तो सडनली संगत जी उस टाइम मैं स्कूटी से जैसे ऑफिस जाते तो सडनली संगत जी मेरे सामने एक मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई बटरफ्लाई मेरे सामने से होकर के निकल के गई है। तो सोचा संगत जी कि मैंने कहा नहीं, सडन ब्रेक लगाना भी तो ठीक नहीं था, तो संगत जी मैं निकल गई। और आई वॉज अज्यूमिंग कि ये बटरफ्लाई थी, तो ये गुरुजी को मैंने धन्यवाद किया कि बाबूजी आपने किसी रूप में तो मुझे दर्शन दिए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। तो ये जो छोटे छोटे सत्संग हैं संगत जी, कई बार जब मैं उदास होती हूँ तो मैं गुरुजी के सामने बैठ कर के संगत जी बातें भी करती हूँ कि बाबूजी मेरे लाइफ में जो वो खुशियाँ लाना जिससे मैं भी कभी अपने परिवार को खुशी दे सकूँ। और संगत जी तो फिर बाबूजी हमेशा बोलते हैं मुझे कि बेटा तेरा वक्त आएगा, तेरा वक्त नहीं तेरा दौर आएगा। मेरे पास गुरुजी के मेरे बाबूजी के ऐसे मैसेजेस आते हैं कि तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरा दौर आएगा। बहुत ही संगत जी शांति मिलती है कि हाँ कोई तो है, कोई है जिसे मैं हक से बात कर सकती हूँ, हक कर सकती हूँ, हक से बात कर सकती हूँ। एंड संगत जी अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना कि कल मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं फ़ोन को अपने भाई के घर में भूल गई थी। एंड माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मैं वहाँ भूल गई थी। एंड संगत जी, ये मेरा कल का शुक्राना सत्संग है जो मेरा कल आपने सत्संग सुनने के बाद मन में आया था। संगत जी, जैसे मैंने बताया मेरे भाई को बेटी हुई है और हम उनके घर गए थे एंड संगत जी छठी मनाने के लिए, और वहाँ पे गुरुजी ने मोर के रूप में दर्शन दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी। एंड और हम जब अगले दिन वापस आ रहे थे तो संगत जी गुरुजी ने फिर से मोर के रूप में दर्शन दिए हैं, और मैं मन में कह रही थी कि गुरुजी आपने हमारा ये घर तो ब्लेस कर रखा है, कभी मुझे मेरे घर पे भी दर्शन दे दो ना, हमें भी ब्लेस करो। ये कह के संगत जी कह ही रही थी कि साइड से एक गाड़ी आई जिस पे लिखा हुआ था जय गुरुजी और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। मन ही मन में बहुत खुश थे संगत जी। तो अभी तो कहा था कि आपने मुझे अभी ही ब्लेस कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड संगत जी, ये जो बात है वो 7 अगस्त की है। अब कल क्या हुआ है संगत जी, वैसे परसों गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे को मैं 48 आवर्स में दर्शन दूंगा। संगत जी, कल भाई के घर हवन था और वहाँ पे गुरुजी ने हवन की अग्नि में हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखो संगत जी, पूरे 24 घंटे नहीं हुए और गुरु जी ने दर्शन दे दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। काफ़ी टाइम से गुरु जी बोल रहे थे तेरा नया घर देख है, तैयारी कर ले नए घर जाने की, नए घर देख के आया हूँ, बहुत सुंदर है। गुरु जी की कृपा से पापा और उनके दोस्त ने मिलकर के हमारे घर के साइड वाला घर ले लिया है, और आज उस घर की रजिस्ट्री थी तो बड़ी मम्मी को कोर्ट जाना था, और जो टाइम कोर्ट जाने का था तो उस टाइम बारिश हो रही थी और गुरु जी ने आशीर्वाद दिया हमें और रजिस्ट्री का काम अच्छे से पूरा हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर मुझसे सत्संग को करते टाइम कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें गुरुपा पर पूरा यकीन रखना चाहिए। जैसा भी गुरु जी हमें अपने रास्ते पर जिस तरीके से चलाना चाहते हैं ना संगत जी, हमें उस तरीके से ही उस रास्ते को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि संगत जी, गुरुपा को पता होता है कि उन्होंने अपने बच्चे को किस तरह से, कैसे और कब उन्होंने बच्चों को ब्लेस करना है। वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं संगत जी, और उनका हर बार का शुक्राना करना चाहिए और यही कहना चाहिए कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, हमें पता भी नहीं होता है गुरु जी हमें कितनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं और कितनी सारी ब्लेसिंग्स के बारे में हमें कोई जानकारी भी नहीं होती है। वो सिर्फ गुरु जी को पता होता है कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से ब्लेस कर रहे हैं, कहाँ और कैसे ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी के अलावा संगत जी कोई भी नहीं जानता है। इसीलिए गुरु जी का हमेशा शुक्राना करो और यही बोलो कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं गुरुपा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना, कभी भी हमें अकेला ना छोड़ना, वरना हम रुल जाएंगे गुरुपा। एक आप ही हमारा सहारा है, जो आप ही हमें हर वक्त ब्लेस करते हैं गुरुपा, और आप ही हमें बहुत प्यार करते हैं। आपके ब्लेसिंग्स की, आपके प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है गुरुपा। ऐसे ही हमारे साथ रहना और हमें हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, तो चलिए सत्संग को यहीं पे हम विराम देते हैं। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग गुरु जी के साथ, गुरु जी की प्यारी संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु।